ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज आम्भे माने श्रवण करिबा प्रभु श्री जगन्नाथ किपरि नीलाचल धाम रे विराजमान होइछन्ति से विषय श्रवण करिबा। श्री जगन्नाथ देवंक प्रकट संबंध रे केतेक किंवदंती और शास्त्रीय उक्ति उभय विवरणी लिपिबद्ध होई रही। तेबे भगवान भक्तर वांछा पूर्ण निमित्त ए रूप धारण कर श्रीक्षेत्र रे विराजमान करुछन्ति। श्री नारद मुनि प्रार्थना अनुसार ए रूप धारण करे श्रीकृष्ण ए कलिजुग रे दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ रूप रे श्रीक्षेत्र रे पूजित होउछन्ति। श्री ब्रह्मांकर प्रथम परार्धे श्री चतुर्विह भगवान श्री नीलमाधव मूर्ति रूपे शंखक्षेत्र नीलाचल रे पतित जनक कृपा वितरण निमित्त अवतीर्ण होइथिले। द्वितीय परार्धे मनुसंधि एक जुग पर सत्ययुग आरंभ हुए। से समय श्री इंद्रद्युम्न नाम जड़े सूर्यवंश एक परम विष्णु भक्त राजा मालव देशर अवंती नगर राजत्व करथन्ति। से भगवान सह साक्षात निमित्त अत्यंत व्याकुल होते। भगवान द्वारा प्रेरित जड़े वैष्णव से समय राजसभा उपस्थित हो कथा प्रसंग क्रमे श्री नीलमाधव कथा ज्ञापन कले। ए संवाद प्राप्त हो राजा विभिन्न दिग को ब्राह्मण मानक श्री नीलमाधव अनुसंधान निमित्त प्रेरण कले। समस्ते विफल मनोरथ रे राजधानी को प्रत्यावर्तन कले। मात्र राजपुरोहित श्री विद्यापति बहुस्थान भ्रमण करी शेष शबर नामक गोटे जातिर देश उपस्थित हेले। से एक शबरपल्ली रे उपनीत होई से विश्वावसु नामक एक शबर गृह रे आश्रय ग्रहण करथिले। गृहस्वामी ललिता नामक एक कन्या थिला। किछि क्षण पर गृहस्वामी शबर गृह को प्रत्यावर्तन पूर्वक से ब्राह्मण अतिथि सेवा निमित्त कन्या को आदेश कले। तत्पर सेठारे अवस्थान काल रे शबरर विशेष अनुरोध क्रमे ताक कन्यार पानी ग्रहण कले। विद्यापति प्रतिदिन लक्ष्य करुथांती भक्त श्रवर प्रत्येक रात्रि रे बाहर को केउआड़े जाउछंती एवं तत्परे दिवस मध्याह्ने गृह को प्रत्यावर्तन करती। से समय शबरर शरीर रे कर्पूर कस्तूरी चंदन आदि गंधरे गृहटी सुबासित हो जाए। विद्यापति तांकर पत्नी ललिता को पिता अन्यत्र केउठाकु जाउछंती ए संबंध रे जिज्ञासा कले। मात्र ललिता प्रथमे ए विषय किछि कहिले नहीं, कारण तांकर पिता श्री नीलमाधव संबंध रे काहाकु किछि न कहिबा निमित्त निर्देश देथिले। मात्र विद्यापति कहले, तुमे जदि ए समस्त कथा न कुह तेबे मु आत्महत्या करिबे। ललिता विधवा होई जिबा भयरे श्री नीलमाधव संबंध रे सबु तथ्य स्वामी को कहले। श्री नीलमाधव अनुसंधान पाई श्री विद्यापति आनंदर सीमा रहिला नहीं। पिता आदेश लंघन करी ललिता पति को श्री नीलमाधव कथा जणाइले। श्री विद्यापति प्रभु श्री नीलमाधव दर्शन निमित्त अत्यंत व्याकुल होई उठिले। अवशेष कन्यार विशेष प्रार्थना अनुसार विश्वावसु विद्यापति चक्षु बंधन करी ताहांको श्री नीलमाधव दर्शन निमित्त नहीं गले। विश्वावसु कन्या ललिता स्वामी वस्त्रांचल केतेक सोरिष बांधी थिले। विद्यापति पथ मध्य एगुड़िक निक्षेप करी करी चले। विद्यापति जेतेबेले श्री नीलमाधव निकट में उपस्थित हेले सेतेबेले विश्वावसु विद्यापति चक्षुर बंधन खोलिले। विद्यापति श्री नीलमाधव अपूर्व श्रीमूर्ति दर्शन करे आनंद रे नृत्य स्तव करने को लगिले। विश्वावसु विद्यापति को श्री नीलमाधव निकट रखी कंधमूल वन पुष्पादि पूजा उपकरण आहरणार्थे अन्यत्र गमन कले।
इत्यवसर ब्राह्मण देखिले एक काक निकटस्थ एक कुंडरे पतित हेवा मात्रे प्राणत्याग कला एवं चतुर्भुज मूर्ति धारण पूर्वक साजुज्य मुक्ति वैकुंठ गमन कला। यह देखि विद्यापति से वृक्ष आरोहण पूर्वक कुंडरे पतित हो प्राण विसर्जन निमित्त चेष्टा कले। से समय आकाशवाणी है, हे ब्राह्मण तुम्हें श्री नीलमाधवंक दर्शन लाभ करिछ ताहा सर्वप्रथमे श्री इंद्रद्युम्न को जनाओ। प्रतिदिन परि सबर बनफुल कंदमूल निवेदन करी श्री नीलमाधवंक पूजा आरंभ कले। सेतेबेले श्री नीलमाधव विश्वावसु को कहले, मु एते दिने तुमर प्रदत्त बनफल ग्रहण कले। वर्तमान मोर भक्त श्री इंद्रद्युम्न महाराज प्रदत्त राजसेवा ग्रहणर अभिलाष मोर होउछि। श्री नीलमाधवंक पूजार वंचित हेबे यह भावी सबर निज जामाता विद्यापति को स्वगृह आबद्ध कर रखिले। ललिता पुनः पुनः प्रार्थना विश्वावसु ब्राह्मण को मुक्ति देले। तत्पर विद्यापति इंद्रद्युम्न महाराज निकट में उपस्थित हो श्री नीलमाधव कथा ज्ञापन कले। राजा महा आनंदरे बहु लोक नहीं श्री नीलमाधव को आनिबा निमित्त अभियान आरंभ कले। विद्यापति निक्षिप्त सोरिषर उत्पन्न उद्भिद गुड़िक सेमानकर पथ प्रदर्शक है। तत्पर श्री इंद्रद्युम्न सैन्य सामंत सह से स्थान में पहुँचले। मात्र श्री नीलमाधव को न देखि सैन्य सामंत द्वारा सबरपल्ली को अवरोध कले। उभय मध्य बहुत युद्ध है। शेष आकाशवाणी है, राजा ये युद्ध बंद कर, सबर को छाड़ी दियो, नीलाद्रि पर्वत उपरे एक मंदिर निर्माण कर, सेठारे दारु ब्रह्म रूपे मोर दर्शन पाइब। नीलमाधव रूपरे मत दर्शन करि पारिब नाही। यह पर श्री इंद्रद्युम्न श्री मंदिर निर्माणार्थे बौलमाला नामक स्थान प्रस्तर आनयन करी शंख नाभि मंडल रे एक मंदिर निर्माण कले एवं रामकृष्णपुर नामक एक ग्राम स्थापन कले। श्रीमंदिर माटी भितर 60 हाथ और माटी उपरे 120 हाथ उच्चा करागला। मंदिर उपरे गोटे कलश गोटे एवं ता उपरे गोटे चक्र स्थापित है एवं मंदिर को सुवर्ण मंडित करागला। श्री इंद्रद्युम्न महाराज श्री ब्रह्मा द्वारा श्रीमंदिर प्रतिष्ठा करिवार अभिलाष करी ब्रह्मलोक को गमन कले एवं ब्रह्मलोक उपस्थित हो ब्रह्मा अपेक्षा बहुकाल जापन कले। यही समय मध्य श्री इंद्रद्युम्न निर्मित मंदिर समुद्र बालुका द्वारा आवृत हो गला। इतिमध्य सूरदेव और तत्पर गालमाधव प्रभृति राजा सेठारे राजत्व करुथिले। गालमाधव बालुका अभ्यंतर थिबा एई मंदिर को उद्धार कले। अन्य पक्षांतरे श्री इंद्रद्युम्न ब्रह्मा निकटर निज राज्य को प्रत्यावर्तन कर उक्त मंदिर ताहांकर बोली दाबी कले। गालमाधव मध्य ए मंदिर निजकृत बोली दाबी कले। मात्र मंदिर निकटवर्ती कल्पवट स्थित भूषंड काक जे कि जुग जुगांतर धरी श्रीराम नाम कीर्तन करे सेठे अवस्थान कर समस्त घटना अवलोकन करथिले। श्री जणाइले जे ए मंदिर श्री इंद्रद्युम्नकर तांकर अनुपस्थित ताहा बालुकारे पोती हो जाइथिला। गालमाधव ताहा उद्धार करिसंते। श्री इंद्रद्युम्न राजा से ब्रह्मा को ए परम मुक्तिदायक क्षेत्र और श्रीमंदिर प्रतिष्ठा करने निमित्त प्रार्थना कले। श्री इंद्रद्युम्न राजा श्री नीलमाधव दर्शन न पाई अनशन व्रत अवलंबन पूर्वक प्राणत्यागर संकल्प करी कुशसज्जार शयन कले। सेतेबेले श्री जगन्नाथ तद्रूप स्वप्न तांकु कहले, तमे चिंता करना, समुद्रर बांकी मुहाण नामक स्थान रे दारु ब्रह्म रूपे भासी आसी मु उपस्थित हेबी। राजा सैन्य समत सह से निर्दिष्ट दिन में उपस्थित हेले एवं शंख चक्र गदा पद्मांकित श्री दारु ब्रह्म को दर्शन कले। राजा बहु बलवान हस्ते नियुक्त करी मध्य से दारु को विचलित करि पारिले नहीं। सेतेबेले श्री जगन्नाथ देव राजा को स्वप्न जणाइले, मोर पूर्व सेवक विश्वावसु को एठाकु आनयन कर एवं गोटे सुवर्ण रथ दारु ब्रह्म सम्मुख स्थापन कर। राजा से स्वप्नादेशानुसार कार्य आरंभ कले। विश्वावसु आसी दारु ब्रह्मकर एक पार्श्व विद्यापति ब्राह्मण अपर पार्श्व धारण कले। सेतेबेले चतुर्दिगरे समस्त भक्त हरिकीर्तन करने को लगिले। राजा श्री दारु ब्रह्मकर श्रीचरण धारण पूर्वक रथरे आरोहण करने को लगिले।
राजा श्री दारु ब्रह्मकर श्रीचरण धारण पूर्वक रथरे आरोहण निमित्त प्रार्थना कले। दारु ब्रह्म को रथरे आरोहण कराई राजा ताहांको निर्दिष्ट स्थान को नहीं गले। सेतेबेले ब्रह्मा यज्ञ आरंभ कले। श्री नृसिंहदेव बेदी रे अवस्थान कले। जो स्थान रे वर्तमान मंदिर अच्छी से स्थान रे यज्ञ अनुष्ठित होइथिला। स्मुक्ति मंडपर संलग्न पश्चिम दिगरे जो नृसिंहदेव विराजमान अछंते से होछंते आदि नृसिंहदेव। इंद्रद्युम्न महाराज श्री दारु ब्रह्म को श्रीमूर्ति रूप में प्रकट करने निमित्त बहु दक्ष शिल्पी को आह्वान कले। केही दारु ब्रह्म को स्पर्श करें ना। सेमानकर अस्त्र शस्त्र समस्त खंड विखंडित हो गला। अवशेष भगवान स्वयं अनंत महाराणा नाम आत्मपरिचय पूर्वक जड़े वृद्ध शिल्पी भावे छद्म वेश उपस्थित हुए 21 दिन मध्य द्वार रुद्ध कर श्री विग्रह प्रकटित करेंगे यही रूपे प्रतिश्रुति दिले। अन्य दिगरे जो कारीगर सकल राजांकर आह्वान आसी उक्त वृद्ध सूत्रधर उपदेशानुसार राजा सेमानंकर द्वारा 3टी रथ प्रस्तुति करिले। से वृद्ध कारीगर दारु ब्रह्म को श्रीमंदिर भितर रखी द्वार रुद्ध कर एकाकी अवस्थान करेंगे एवं 21 दिन पूर्व केबे हेले राजा द्वार उन्मोचन करेंगे नहीं। राजा को यही रूपे प्रतिज्ञा कराइले। किंतु 2 सप्ताह अतिबाहित होगा पर कारीगर अस्त्र शस्त्र शब्द न शुणे राजा उत्कंठित हो पड़े। मंत्री पुनः पुनः निषेध सत्वे राजा राणी परामर्शानुसार बलपूर्वक स्वहस्तर श्रीमंदिर द्वारा उन्मोचन कले। सेठार से कारीगर को देखा पाइले नहीं। केवल 3टी दारु ब्रह्म प्रकटित होती। निकटरे उपस्थित हो देखिले जे श्रीमूर्तिंकर श्रीहस्तर अंगुली समूह और श्रीपाद पद्म प्रकाशित होना। विचक्षण मंत्री जणाइले से वृद्ध आउ केही नुहंती स्वयं श्री जगन्नाथ अटंती। राजा निजर प्रतिज्ञा भंग कर 1 सप्ताह पूर्व श्रीमंदिर द्वार उन्मोचन करथिले। तेणु राजा निजको अत्यंत अपराधी ज्ञान रे प्राणत्याग करिबार संकल्प नहीं कुशसज्जा शयन करिले। अर्धरात्र श्री जगन्नाथ राजा को स्वप्न दान करी कहिले मु एही रूप रे दारु ब्रह्म आकार श्री पुरुषोत्तम नाम श्री नीलाचल नित्य अधिष्ठित अच्छी। ए प्रपंच रे मु मोर श्रीधाम सहित 24 अवतार रूपे अवतीर्ण हुए। मु प्राकृत हस्तपद आदि रहित हुई अप्राकृत हस्तपद आदि द्वारा भक्तर प्रदत्त सेवा उपकरण ग्रहण रे एवं भूमंगलार्थे विचरण करे। मु लीला माधुरी प्रकट निमित्त यही रूप में प्रकाशित होइछि। मोर माधुर्य रस लब्ध भक्तगण मते श्री श्याम सुंदर मुरली बदन रूपे दर्शन करते। मोर ऐश्वर्य सेवारे जदि तुम अभिलाष हुए तेबे मते स्वर्ण बा रौप्य निर्मित हस्तपदादि द्वारा मते बेले बेले भूषित करिपार। किंतु जानी रख मोर श्रीअंग समस्त भूषणर भूषण। श्री जगन्नाथ देव महाराज इंद्रद्युम्नकर सहस्र अश्वमेध यज्ञ और भक्ति प्रभाव रे स्वयंभव मनुकर द्वितीय उपरार्धरे आविर्भूत होई वेदपति ब्रह्मांक द्वारा श्रीमंदिर प्रविष्ट होइथिले। द्वितीय मनु स्वारोचिशंक प्रथम सत्य युगरे अर्थात श्री जगन्नाथंकर काष्ठ बपु धारण होइथिला। काष्ठ बपु धारण और श्रीमंदिर निर्माण ठारो श्रीमंदिर प्रतिष्ठा और रत्न सिंहासन विजय हेबार समय मध्य प्राय 15 कोटी 34 लक्ष मानव वर्ष बीती जाइथिला। तत्परे श्री जगन्नाथ ईषत हास्य करे कहले हे राजा जो विश्वावसु मते नील माधव रूपे पूजा करुथिला तार वंशधर जुगे जुगे मोर दक्षिण सेवक नाम परिचित होई सेवा करिवे। विद्यापतिंकर ब्राह्मण पत्नी गर्भजात वंशधर गण मोर अर्चक होइबे एवं विद्यापतिर सबरी गर्भजात संतान गण मोर भोगरंदन कार्य करिवे। से माने सुयार सुपकार नाम ख्यात हेबे। श्री इंद्रद्युम्न महाराज श्री जगन्नाथ देव को कहले मोर आपणक निकट प्रार्थना प्रत्यह 1 प्रहर अर्थात 3 घंटा आपणक श्रीमंदिर द्वार रुद्ध रहिबो आ जगतवासी सकलंकर दर्शन निमित्त अवशिष्ट समय आपणक श्रीमंदिर द्वार उन्मुक्त रहिबो। सारा दिन आपणकर भोजन अवशिष्ट समय सारा दिन आपणकर भोजन हेब आपणकर करपल्लव केबे शुष्क हेब नहीं। श्री जगन्नाथ तथास्तु बोली सम्मत हेले एवं कहले वर्तमान तुमे निज पई किछि वर प्रार्थना कर। सेतेबेले राजा कहले आपण एई वर दियंतु जेपरि कोनोसी व्यक्ति आपणक श्रीमंदिर को निजर संपत्ति बोली दाबी करि न पारंती।
तेणु मु निर्वंश हेबाकु चाहे श्री जगन्नाथ तथास्थ बोली कही तत्क्षणात अंतर्हित हेले। एपरि भावरे श्री जगन्नाथ श्री बलदेव और सुभद्रा महाराणी नीलाचल नित्य अवस्थान करिसंति। जय श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी सुदर्शन जी की जय। अनंत कोटि विष्णु भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद जय श्रील गुरुदेव स्वामी की जय। जनिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय श्री गुरुदेव।